फ्रेंड्स, हम फिर से उसी सेशन को रिवाइव कर रहे हैं जिस सेशन में बहुत ज़्यादा डिमांड थी आप लोगों की कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना है। तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए मैं आसान से कुछ ट्रिक्स बताऊंगा और उन ट्रिक्स को डेली रूटीन में आपको लेना नहीं है, ना ही स्पेशली पढ़ाई करना है, ना ही मैं किसी बुक को रिकमेंड करूंगा। मैं तो सिर्फ आपके यहाँ दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कुछ प्रोडक्ट से कुछ वर्ड उठाऊंगा और वहाँ से आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम उन्हीं वर्ड से उठाकर कैसे हिंदी को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लेते हैं या ट्रांसलेट कर लेते हैं। और कुछ मीनिंग्स हम वहीं से उठाएंगे जिन्हें एक से दूसरी मीनिंगों को जोड़कर कुछ सिनोनिमस और कुछ एंटोनिमस सीखने का प्रयास करेंगे। उस एंटोनिमस और सिनोनिमस को सीखने के बाद हम इंग्लिश को पढ़ सकते हैं और बाकायदा अगर वोकैब वर्ड धीरे धीरे कंटिन्यू आप हमारे साथ करते रहेंगे तो कोई शक नहीं होगा कि आप फ्लुएंट इंग्लिश भी बोल सकेंगे। तो आपके घरों में जनरली टूथपेस्ट यूज होता होगा और हो सकता है कई सदस्य आपके यहाँ गुटखा या खैनी भी खाते हो। आजकल तो वो अजय देवगन या आमिर खान जैसे, शाहरुख खान जैसे लोग कई गुटखे का प्रचार भी कर रहे हैं जिसमें लिखा होता है बिमल। तो जनरली जिस बिमल की पन्नी आप उठाएंगे तो हम वहाँ से ओलम जो हमें अंग्रेजी में कन्वर्ट करनी होती है, जैसे छोटे आ से क्या बनता है या माँ से क्या बनता है अंग्रेजी में या ला से क्या बनता है, इन सारे वर्ड को हम वहीं से सीख लेते हैं। अब हम जनरली जो ज़मीन पर पड़े हुए कागज़ के टुकड़े या अजय देवगन के प्रचार वाले उस बिमल की बात कर लेते हैं, जिसे सभी खाकर तुम्हारे जैसे लोग खाकर घूम रहे हैं या बैठे हैं, अभी मुझे देख भी रहे होंगे। तो सबसे आसान तरीका है, मैं आपको कोई किताब रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, कोई अलग से कॉपी और पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। बस जिस समय आप खैनी और गुटखा खाएँ उसी समय थोड़ा ध्यान दें और अंग्रेजी सीख लें। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ डिस्कस करते हैं वही बिमल जो अजय देवगन जिसका प्रचार कर रहे हैं। उस पे इस तरीके से लिखा होता है बिमल, VIMAL। और दूसरे पक्ष में क्या लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है हिंदी में बिमल। तो अंग्रेजी सीखने का बहुत ही नॉर्मल ये कॉन्सेप्ट है। मैं आपको कहीं से किताब रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, कुछ और करने को नहीं बोल रहा हूँ। आप अपने आसपास पढ़ी हुई चीज़ें या आप जो अमृत खाते हैं उसी को देखने की ज़रूरत है, जहाँ एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ है और एक तरफ अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो कॉरपोरेट सेक्टर ने हमारे लिए इतनी मेहनत कर रखी है, हम उसी से कुछ सीख लेते हैं। चालाकी कर कर कोई भी नेता बड़ा नेता बन जाता है छोटे से। कभी वो चोरी करता था, कभी वोटों की खरीद फरोख्त करता था और आज नेता, विधायक, MP, सांसद बना हुआ है। आप समझ ही रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब हमें यहाँ से अंग्रेजी सीखनी है और सिर्फ विमल गुटके से जैसे अजय देवगन जिसका प्रचार करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा ये वाह बना हुआ है और अंग्रेजी में वाह को वी से बनाते हैं। ये मैं नहीं, ये कंपनियों ने पहले ही बना के रखा है वी। तो हमने यहाँ से उसी ओलम को उठाया जिसे हम पढ़ते हैं छोटा बड़ा, और उधर पढ़ते हैं ए से लेकर जेड तक। तो उन्हीं शब्दों को हिंदी से अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करें, उसका आसान तरीका यही है कि आप किसी भी पन्नी या कागज़ को उठाएं जिस पे कुछ लिखा हो। यहाँ पर बिमल लिखा हुआ है, ये वाह बना हुआ है, वाह भी से बनता है, ये कंफर्म हो गया। अब इस पे एक छोटी की मात्रा लगी हुई है, जैसे हम बचपन में पढ़ा करते थे छोटा ऊ बड़ा ऊ करके, और बहुत सारे डंडे भी लगते थे और कभी भी याद नहीं होता था। तो ये छोटा ऊ की मात्रा छोटी की मात्रा है। तो छोटी की मात्रा किससे लगती है, आई से लगती है, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है। और इसमें आगे चलकर एक बार और बना हुआ है माँ। अब आप यहाँ से सीख सकते हैं कि अगर माँ जो मामा का बोलते ना, चंदा मामा का बोलते थे, हमें बचपन में सिखाया गया, वो यहाँ पर माँ एम से डिनोट करते हैं या बनता है। तो ओलम के हमने इतने सारे अक्षर सीख लिए। और अब आगे चलकर यहाँ पर आ लगा हुआ है, EBCD का ए बना हुआ है, जिस चौथी ओलम का या तीसरे ओलम का बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में जब हम ओलम पढ़ते हैं तो छोटा आ वहाँ आते हैं, तो छोटे आ से ए बनती है, हमने यहाँ से सीख लिया। अब लास्ट में एक अक्षर और बना हुआ आप है यहाँ पर, जिसे हम एल, ये चौथी ओलम का या तीसरे ओलम का हो सकता है, ये दोनों तरीके से बनते हैं। अब ये जो ला बना हुआ है, आपको पता है एल से क्या बनता है हिंदी में, ला। तो ला बराबर एल बन गया। हमने यहाँ से सीखा वी बराबर वाह बन गया, आई बराबर छोटी की मात्रा लग चुकी है, और वाह बराबर हमने यहाँ से सीखा ही है कि वी बन गया, और एल बराबर ला बन गया। और हमने ए से सीखा कि छोटा आ बन गया, और वी से सीखा कि वाह बन गया। तो पूरा वर्ड बन गया बिमल। अब बिमल को प्रोनाउंस करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप दुकान पे या ढाबों पे कहीं भी जाएंगे तो आप मांगेंगे बिमल, तो आपके कॉन्शियस माइंड में जो शब्द आते हैं वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ से सीखने को मिले। जैसे 1 2 3 4 5। अब हमें टोटल अंग्रेजी की ओलम में 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से हमने 5 आज सीख लिए ऑटोमेटिक, बिना किसी लोड के, कोई किताब को नहीं पढ़ा। बस ये सारी चीज़ें तो हमें रोज़ ही दिखती हैं, जैसे तुम लोग खाते हो ये दिखती हैं, तो हमने 5 वर्ड यहाँ से सीख लिए। और ओलम के भी तकरीबन हमने 3 शब्द सीख लिए, जिसमें क्या है, वाह, माँ हो गया,
और ला हो गया, और ये छोटी ई हो गई, आपने सीख ली। तो 4 वर्ड हमने हिंदी के सीख लिए और 5 वर्ड वहाँ से अंग्रेजी की सीख लिए। और इसी तरीके से हम किसी और प्रोडक्ट को अगले सेशन में लेंगे और वहाँ से सीख लेंगे। आपको ये कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है। कल हम किसी और प्रोडक्ट को लेंगे और वहाँ से नए शब्दों को रेज करेंगे। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और सरलता से अंग्रेजी सीखने के लिए आप हमें फॉलो करें। वहाँ नीचे लाल कलर का हेडिंग चल रहा होगा, जिसे आपको एक बार दबाना होगा कमज़ोर हाथों से। उसके बाद में जो भी वीडियो आएगा आप देख पाएंगे और अंग्रेजी सीख पाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ तकरीबन 4 से 5 दिन में पूरी उलम को हिंदी से अंग्रेजी के अक्षर जो भी हैं वो याद करवा दूंगा। और उसके बाद हम कुछ वोकैब को डिस्कस करेंगे, यानी कि मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको अंग्रेजी पढ़ने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।